इल्यूमिनाती शब्द सुनते ही हमारे जहन इल्यूमिनाती का वो चित्र आता है और उसके साथ हमें बस इतना ही याद आता है कि इल्यूमिनाती तो बस शैतान का पूजा करने वाले संगठन का नाम है। हमें कई सारे बात अभी तक नहीं पता है कि इल्यूमिनाती को किसने स्टार्ट किया, इल्यूमिनाती को किसने बनाया, इल्यूमिनाती कैसे बना और इल्यूमिनाती किस बिहाफ पे काम करती है। क्या ये सच में सिर्फ एक शैतान को पूजने वाली संगठन है या कि सबसे खुफिया एजेंसी जो दुनिया के सबसे बड़े फैसलों में हिसाब से चेंज कर सकती है। तो चलिए आज की हम वीडियो में जानते हैं इल्यूमिनाती है क्या, किसने बनाया और ये किस तरह से काम करता है। क्या सच में शैतान का कोई भी पार्ट इल्यूमिनाती से लिंक है या नहीं। चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। कहते हैं 18वीं शताब्दी में इस सीक्रेट संगठन को बनाया गया था। जर्मनी में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगम में कैनल लॉ पॉलिटिकल फिलोसोफर एडम वॉशिफ्ट पहली बार रियलाइज करते हैं कि ये जो जितनी भी आज तक की जितनी भी सिविलाइजेशन है, जो कैथोलिक और भगवान को पूजने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को समर्पित करके अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं, लेकिन ऐसी एक सर्कल में बंध रहे हैं जो सर्कल कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। कायदे फ्री एक ज़िंदगी देने के लिए विलियम वॉशिफ्ट ने पहली बार एक संगठन बनाने की सोची। 1 ऑफ मई 1776 जर्मनी की बेवेरिया सिटी में एक सीक्रेट सभा बुलाई जिसमें यूनिवर्सिटी के ही 5 लोग ही आए थे। उनके साथ मिलके एडम ने पहली बार एक सीक्रेट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया और उसका नाम दिया इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती शब्द का अर्थ है वो लोग जो अपने आप को दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। भले ही इल्यूमिनाती की पहली सभा में 5 लोग ही आए हों, लेकिन इस इल्यूमिनाती संगठन ने इतनी जल्दी पब्लिसिटी हासिल की, एक सीक्रेट संगठन होने के बाद भी इतनी जल्दी पब्लिसिटी हासिल की कि देखते ही देखते एक साल में करीब 10,000 इल्यूमिनाती मेंबर्स इस इल्यूमिनाती संगठन में आके जुड़ गए थे और धीरे धीरे पूरे दुनिया में इस इल्यूमिनाती के मेंबर्स सीक्रेटली ऑपरेट करने लगे। और इनके जितने भी मेंबर्स थे उन पे सिर्फ एक ही रूल लागू होता था कि वो भगवान ना ही कैथोलिक होनी चाहिए, ना ही वो भगवान का पूजा कर सकते हैं। भगवान के अलावा वो चाहे तो लूसीफर का पूजा कर सकते हैं। और यही रीजन है कि इल्यूमिनाती को शैतान का अंधभक्तों का ग्रुप कहा जाता है। धीरे धीरे इल्यूमिनाती पूरे जर्मनी में फैलने के बाद उन कैथोलिक्स पे जो भगवान को पूजते थे, भगवान को मानते थे, उन पे एक कहर बरपाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग टाइम पे तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब 1779 में कैथोलिक जर्मनी पे उनका कहर बरपाया गया और इल्यूमिनाती मेंबर्स हफ्ता में कम से कम 2 बार काले जादू भी किया करते थे। जब जर्मनी के आम लोग इस बात से डरने लगे तो वहाँ के सरकार ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए इल्यूमिनाती के मेंबर्स पे छापामारी की और यहाँ तक कहा कि जो भी इल्यूमिनाती के मेंबर पकड़े जाएंगे उनको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। इसके बावजूद भी इल्यूमिनाटी का जो मेंबर्स थे वो कमने की जगह बढ़ ही रहे थे। कई छापामारी के बाद भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के पास कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट इंक पाए गए जो कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर को मैसेज पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। वो उस टाइम पे इतने एडवांस लेवल पे पहुंचे हुए थे, उसकी मुकाबला उस टाइम की सरकार भी नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हुई इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स को खोजने में। और 1780 में जर्मनी सरकार ने इस संगठन को समाज के लिए खतरा बताते हुए इसको बैन करते हुए कहा कि
कोई भी मेंबर अगर आज के बाद पकड़ा जाता है तो उसे हम आजीवन कारावास दे देंगे। और इल्यूमिनाटी का जो क्रिएटर था एडम वेयरशिफ्ट, उसको सिटी ऑफ गोटिंगम से भी निलंबित किया और उसके साथ ही उस शहर से भी बाहर निकाल दिया। साल बीतने के बाद एडम वेयरशिफ्ट एक दूसरे यूनिवर्सिटी में नौकरी लेने के बाद वहीं पे अपने नॉर्मल जीवन यापन को अपन जी रहा था। और धीरे धीरे समय बीता। 1830 में एडम वेयरशिफ्ट इस दुनिया को अलविदा कर दी, जिसके बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप एकदम से ही फिर से एक्टिव हुआ और उनके कई जगहों में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगे, जिसके बाद उस इल्यूमिनाटी संगठन को इतना खुफिया बना दिया कि कोई भी सरकार उसकी एक सिंगल एविडेंस भी प्रूव नहीं कर पाती है कि इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि इंसान की अंधभक्तों की एक ग्रुप है। इल्यूमिनाटी संगठन ने कभी दुनिया के सामने अपने एक फिगर को नहीं आने दिया। इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी इस तरह से सीक्रेट हो गई कि आज तक स्टिल डेट कोई CIA, CBI या कोई भी देश की सीक्रेट सर्विस उसके बारे में एक भी एविडेंस नहीं कर पाई, जबकि अमेरिका का CIA दुनिया की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटना पे अपनी नज़र गड़ाए बैठती है। लेकिन जब बात आती है इल्यूमिनाटी की, उसके आगे कोई भी सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट एजेंसी नहीं टिक पाती। इल्यूमिनाटी इतने खुफिया तरीके से अपने मिशंस को अंजाम देता है कि CIA जैसे एक वर्ल्ड फेमस एजेंसी भी उसको नहीं पकड़ पाती। यही रीज़न है कि कहा जाता है कि US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की हत्या में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था, क्योंकि एक संदिग्ध महिला को कैमरा जैसे दिखने वाले पिस्तौल के साथ JF कैनेडी की हत्या की कुछ देर पहले ही देखा गया था। जॉन F कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को हुआ था और ये आज तक पता नहीं चला कि वो महिला कौन थी, कहां से आई थी और कैसे डिसअपीयर हो गई। और जॉन F कैनेडी की हत्या के बारे में कोई भी जॉन F कैनेडी की हत्या का कोई भी सबूत जॉन F कैनेडी की हत्या के बारे में आज तक किसी को क्लियर कुछ भी पता नहीं है कि क्यों JF कैनेडी को मारा गया था। फ्रांस की क्रांति का भी कहीं इल्यूमिनाटी के साथ ही जोड़ा जाता है। ये इल्यूमिनाटी से कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर्स और सेलिब्रिटी के सिंगर केटी पिलर स्टेज प्रोग्राम में इल्यूमिनाटी के साइन बनाते हुए पकड़े गए थे। और उस दिन से ही जस्टिन बीबर जैसे सेलेब्स भी इल्यूमिनाटी के मेंबर के रूप में माने जाते हैं। इल्यूमिनाटी पूरे दुनिया में फैला हुआ है और अपने ऑपरेशंस बहुत ही धीरे, बहुत ही शांत और बहुत ही सीक्रेट तरीके से करता है। आपको क्या लगता है इल्यूमिनाटी पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता? इल्यूमिनाटी के बारे में अगर आप सोशल मीडिया में सर्च करते हो तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। और क्या आपको लगता है इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? ये वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।